वेलकम बैक स्टूडेंट। इसमें लास्ट में टॉपिक पढ़ रहे थे वेक्टर, और वेक्टर में मैंने आपको क्रॉस कंप्लीट किया था। फिर मैंने आपसे कल कहा था कि आज मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़े मिक्सअप टाइप के होते हैं। ठीक, अच्छे क्वेश्चन हैं, जरूर बहुत ज़्यादा इसकी नीड पड़ती है क्वेश्चनों की। ठीक, बताने हैं कैसे करना है। तो देखो, दो क्वेश्चन मेरे पास बहुत अच्छे से हैं यहाँ पर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझसे, एक बच्चे ने ये कहा सर आपने क्वेश्चन कोलिनियर के नहीं बताए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, मैं हमेशा एक आर्टिकल से पढ़ाता हूँ, टाइप से। अगर मैंने कहा आज आपको कोलिनियर के क्वेश्चन बताएंगे, तो जितने भी टाइप से कोलिनियर क्वेश्चन बनने वाले हैं सबके सब पढ़ा देंगे। हम ये नहीं कर रहे कि हम आपको एक क्वेश्चन बताने छोड़ दे हो गया भैया ना। मैं आपको कोलिनियर की एक क्लास ही अलग रहेगी, एक दिन क्लास होगी, वो पूरी एक वीडियो होगी कोलिनियर की। हो कितने तरीके हैं, कौन से तरीके आपकी क्लास में, क्योंकि अभी आप लोग को सब क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ना है, इसलिए बात कर रहा हूँ। ट्रिपल प्रोडक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, वेक्टर अपने आप में बहुत बड़ी है, ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ना है आपको। सिलेबस में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे तो पढ़ना है ना। क्वेश्चन तो आ जाता है पेपर में, आई क्रॉस ए क्रॉस बी का, क्या कर लो, कुछ नहीं। चलिए सुनिए, एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, गजब क्वेश्चन है। कह रहा कोई तीन वेक्टर लिखे हुए हैं। देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर। मान लिया ये तीन वेक्टर्स हैं। ओके, क्वेश्चन देखो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ अच्छे से, समझ लीजिएगा। तो मेरे पास यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए मैं इंग्लिश में लिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार है कि सच दैट, ऐसा है कि सच दैट मॉड ऑफ ए, गजब क्वेश्चन है भाई, मॉड ऑफ ए इक्वल टू 3, मॉड ऑफ बी इक्वल टू 4 एंड मॉड ऑफ सी इक्वल टू 5, इन विच each vectors are perpendicular to the sum of two vectors. ठीक, sum of these two vectors। ठीक, ये दिया गया है, परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ टू वेक्टर्स, या ईच टू वेक्टर किसी पर भी होंगे। ठीक, ऑफ ईच टू वेक्टर्स, ईच टू वेक्टर। देन फाइंड, तो कह रहा फाइंड करो मॉड ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। गजब क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन सुनो पहले क्या लिखा हुआ है। कह रहा तीन वेक्टर यहाँ पे गिवन है आपको। ठीक, तीन वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। कैसे है लिखा हुआ है, सच दैट, जिसमें ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है बेटा 4, और सी की वैल्यू क्या है। क्लियर, डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आपको क्या निकालना है, तो आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू को निकालो, और साथ में आपसे उसने कंडीशन बोल दी है। क्या बोल दिया है, इन विच ईच वेक्टर, प्रत्येक जो यहाँ पर सदिश है वो दो अन्य सदिशों से, अदर क्या है, आर परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर, या अदर टू वेक्टर लिखो, इसे लिखो, अदर लिखो, अदर टू वेक्टर। मतलब मान लिया कोई आपके पास ए वेक्टर है, तो ये दो जो दूसरे बचे हैं बी और सी बचे, उनके सम के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा, अगर मैं ए वेक्टर से बात करता हूं तो बच्चे कौन कौन से, बी और सी, उनका सम। देखिए आपको आता सब कुछ है, लेकिन इस क्वेश्चन में तुम्हें फंसा दिया, थोड़ा सा फंसाया कम से कम, लेकिन गिवन क्या है आपको। तो आपसे कह रहा है जितने भी वेक्टर हैं आपके पास, वो सभी क्या होंगे, जो बचे दो अन्य हैं, अदर टू वेक्टर हैं, उनके सम के साथ उनका जो डॉट है वो 0 है। क्योंकि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट क्या हो जाए। अब जरा देखते हैं गिवन क्या है आपको। तो क्वेश्चन मेरा निकालते हैं, एक बार सोल्यूशन डालते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा, जो गिवन है वो ये है कि अगर ए वेक्टर ले रहे हैं और उसके साथ बचा कौन सा, इनको सम, और दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, इसका मतलब ए डॉट बी की वैल्यू 0। एक वेक्टर ही इसका डॉट क्या हो गया, क्लियर। ऐसे अगर मान लो बी की बात करें, बी डॉट क्या बचेगा, सी प्लस ए, या ए प्लस सी, कोई उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, और क्या बचा आपके पास, मान लीजिए सी है तो डॉट क्या बचा आपके पास, ए प्लस बी, और उसका भी डॉट क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 0। ये आपको चीज़ गिवन है।
आपको शायद आई होप मेरे ख्याल से यही चीज़ दिया गया और कुछ नहीं। ठीक, डन। ये आपको क्या है, गिवन है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा अपने कार्यक्रम करने वाले हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप समझिए। ये बात सबको समझ में आ गई? ये बताइए सबको समझ में आ गई? क्लियर हुई बात है? अब क्वेश्चन जो आपको फाइंड करना है वो क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी को फाइंड करना है। ठीक, नो प्रॉब्लम, आराम से आ जाए क्वेश्चन। नाउ ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया आपने, इसको लिख दिया, इसका आपने स्क्वायर कर दिया, आपने इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके इसकी वैल्यू निकालनी है। आइए निकालते हैं इसकी। अब हमने क्या कहा, अगर मैंने आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैंने इसका क्या ले लिया, आप चाहो मॉड ले लो या चाहो मत मॉड लो, आपको इसकी वैल्यू निकालनी ना, तो आपने इसका स्क्वायर कर दिया। जब आपने इसका स्क्वायर कर दिया आप लोगों ने, तो चाहे ऐसे स्क्वायर लिख दो चाहे मॉड लगा के स्क्वायर लिखो, सेम बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पता है क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस, बस यही चीज़ समझानी है लाइन। ठीक, ए की वैल्यू ये देखिए लिखा हुआ है 9 हो गया, बी की वैल्यू 25 है। बस आप मुझे बस ये बताओ ये वैल्यू क्या है, ए डॉट बी डॉट सी डॉट सी। आई दिखाते हैं, ये देखो पसंद, एक का मल्टीप्लाई यहाँ करो कितना आएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। निकाल लो, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं ए डॉट बी की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगा, माइनस क्या आ जाएगा, चले हो ए डॉट सी आ जाएगा। भाई क्वेश्चन तो यही उसने बोला है, आपसे यही पूछा गया है, हम अपना आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा फंस जाएगा आपके पास, तो क्वेश्चन थोड़ा फंसेगा तो चीज़ें हमें समझानी पड़ेंगी। ठीक, ओके। आप क्या करें, सिंपल सी बात है, ये सभी इसके साथ क्या है, मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या आएंगे, 0 है। देखो ए डॉट बी निकालोगे माइनस का ए सी आ जाएगा, जब इसको निकालोगे आई होप मेरे हिसाब से सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देख लो और दिखाते हैं, ए डॉट बी का मान कितना आ गया, माइनस का ए डॉट सी, भैया बदलता तो है ही नहीं, फिर ए डॉट बी का लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो सेम होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा यहाँ का देखो, बी डॉट सी के लिए कितनी आ जाएगी बताओ, बी डॉट ए, इसमें लिया माइनस का ए डॉट बी आ गया। ठीक, सॉरी माइनस का बी डॉट, अगर मैं इसको करता तो क्या आएगा, सी डॉट ए, और इसको मैं डाल माइनस का, अगर ओवरऑल सब देखो तो सारी वैल्यू कट जाएंगे, चेक कर लो चाहे तुम, तुम्हारा काम है, आप देखना चाहो देख सकते हो, चाहे उसको सी डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट सी लिखो, सेम चीज़ है। ठीक, ये सब आपस में बराबर हो गए, सारे बराबर है आपस में, तो इनकी वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, ये सारी वैल्यू 0। ठीक, ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप आराम सबको जोड़ लो तब भी अंदर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए डॉट बी डॉट सी डॉट सबको जोड़ दो तब भी आपका आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरी वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, हमें कुछ नहीं करना है। ठीक, ये कितना है बता दो, 25 कितना आ गया, 50। चल क्या रहा था आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी, इसके मॉड का स्क्वायर ऐसे लिख दो तो ये क्या आ गया 50। और अगर मैं यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी को निकाल लूँ तो रूट में कितना आ गया 50, और 50 क्या आता है, वैल्यू कैसे बार आती है, कैसे 25 × 2, हाँ 5√2 आ जाएगी। ये आपका आज का क्वेश्चन में कुछ था क्या, सिंपल। ये देखो ये कह रहा है एक वेक्टर दो दूसरे जो वेक्टर है उनके सम से डॉट कैसा, उनका 0 है, डॉट 0 कैसे हो गया, आपने तो कहा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, इसका मतलब है आप सिंपल सी बात है, इसका अगर डॉट करा दोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये आप पहले भी सीख चुके हो। मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराया, ये करा लिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा लिया, ये आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू पूरी कितनी आ गई, आप चाहो तो इसकी वैल्यू पूरी 0 लिख दो, ऐसे लिख दो। ठीक, अब आप कहोगे सर बी डॉट सी कहाँ से अकेले बच जाएगा, आई लिखा बी डॉट सी लिखा हुआ है, इसको आपने ए डॉट बी लिख दिया। ठीक, लिख दो आप बी डॉट सी और ए डॉट बी। अगर आपने यहाँ पर मान लो ए डॉट बी जोड़ दिया, ए डॉट बी हटा दिया, तो भी इनका सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पूरा तो यहाँ पर 0 ही दिया गया है। हमें कैसे लग रहा है, मतलब 0 दिया, सही तो है, सही तो है, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, पूरी वैल्यू 0 है यहाँ पर। देखो बी डॉट सी कौन कितना है, माइनस का ए डॉट, माइनस का लिखा हुआ है। अच्छा इसकी वैल्यू देखो, ये भी तो है, अगर मैं यहाँ से बी डॉट सी का मान ये निकाल लूँ यहाँ से, ये भी तो आ जाएगी। ठीक,
बच रहा है क्या? हाँ, कौन सा बच रहा है? या तो अगर ए डॉट बी और सी डॉट ए लेंगे तो बी वाला बच जाएगा, इस साइड ए दो लेंगे तो ए डॉट एक मिनट जाओ जरा, हम आपको पूरा कर देंगे। एक काम कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को 2 बार लिख लो आप ऐसे, हो सकता है ऐसे आ जाए आप लोगों को। ए का मल्टीप्लाई सब में कराओ जरा, डॉट ए प्लस बी प्लस सी, फिर ऐसे बी का सब में डॉट कराओ, कितना आ जाएगा जरा देखना, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर सी का कराओ, यहाँ से कितना आ जाएगा? ठीक, इसका पहले इसमें होगा, इसका इसमें होगा, तो पहले ए का आपने जब ए में किया तो ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, बिना समझाया तुम अच्छे से, ए का ए में हो गया, प्लस अगला मत कराना, बी प्लस सी लिख देंगे। ठीक, अब बी का जब आपने यहाँ पर ए में कराया, छोड़ दो, बी में करा दो, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी डॉट ए प्लस सी हो गया। अब आप लोग समझ नहीं थे उस समय, तो हमने कहा आप पूरा समझाते हैं, इस जगह शायद कर लोगे। अब ये और ये क्या है, अब समझ में आ गया? वो मैं डायरेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी जाएगी। अब अंडरस्टूड चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें यहाँ पर कट जाती हैं, तब जाके एक बचता है। ये फॉर्मूला पूरा लिखा हुआ है। अब देखो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, मुझे लगा शायद आपको शायद ये चीज़ पता हो, मुझे अभी बताना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो हो गया अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब मॉड ए मॉड बी मॉड सी लिख देगा, क्वेश्चन पूछ लेगा। एक क्वेश्चन और भी बहुत लाजवाब है, आपको आता भी है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ उसको, थोड़ा उसको ना बताएंगे, पता तुम्हें शादी हो गई बेटा। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट। भैया पढ़ो पहले। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत सरल है। ये क्वेश्चन क्या है, इतना सरल है क्या बताया, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो क्या लिख दिया, म्यू लिख दिया, और थोड़ा सा तुम्हें घुमा दिया, कुछ नहीं किया है। कह रहा है ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए कुछ, और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है यहाँ पर? कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया गया, 0। ये खुद उसने दिया, हमने नहीं किया। अच्छा यही बात तो आपको समझनी है। अच्छा बी नोट है, लाओ निकालते हैं। नाउ हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। कर दे स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लो, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, वेक्टर वेक्टर वेक्टर। इसकी तो पता ही 0 है, इक्वल मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या गिवन है, मॉड ऑफ बी की वैल्यू, मॉड ऑफ सी की वैल्यू 1 प्लस 16 प्लस 4 प्लस, और ये क्या म्यू, क्या है 2 म्यू। ये क्या आ गया, 21 हो गया, उस साइड गया माइनस का 21 इक्वल टू क्या हो गया 2 म्यू। म्यू के लिए बेटा क्या आ गया 21/2, आंसर आ गया। अब 5-5 नंबर में, 4-4 नंबर में, 6-6 नंबर में अगर ये क्वेश्चन तुमसे पूछे जा रहे हैं तो क्या तुम लोग नहीं कर सकते हो? क्या आप नहीं कर सकते हो क्वेश्चन को? ठीक, आराम कर सकते हो, आ भी जाएगा, हमें कोई मतलब भी नहीं, आराम से। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हम लोग, ये लाजवाब है। अगर इसको 2 बार ना पढ़े तो नहीं आ सकता। ये पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं जो ये नहीं देता। सुनो क्या, सेकंड नंबर फिर समझ लो, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। पहली कंडीशन, ये सभी आपस में कैसे हैं, तो गिवन क्या है आपको, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू कितना है 0। क्लियर? अगर सभी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका मतलब होता है उनका डॉट कैसा है, क्लियर हो गया। म्यूचुअली का मतलब सब आपस में, ए का बी से, ए का बी का सी से, सी का ए से। ठीक, अच्छा आप कह सकते हो सर सी का ए से, तो ए का सी से क्यों नहीं, चाहे ए का सी से लिखो चाहे सी का ए से लिखो, सेम बात होती है, डॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ में दिया गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड जिनका मॉड इक्वल है, दैट्स मीन मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ सी इक्वल टू, आपने क्या मान लिया, स्मॉल ए मान लिया। चलो इन सभी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बराबर है। अब अगर आप देखो, सुनो मेरी बात, मैग्नीट्यूड बराबर होने का मतलब ये नहीं कि वो वेक्टर बराबर हो सकते हैं। हो सकता है कि ये वेक्टर में सिर्फ आई कैप हो,
बी वेक्टर में जे कैप हो और सी वेक्टर में के कैप हो, लेकिन जब मॉड निकालोगे तो रूट के अंदर 1 इसमें भी आएगा, रूट में 1 इसमें भी आएगा, रूट में 1। तो देखो मॉड ऑफ ए भी 1 आ रहा है, मॉड ऑफ बी भी 1 आ रहा है, मॉड ऑफ सी भी। तो हमने चाहो तो आप 1 लिख सकते हो, आपका मन 1 का है, 1 लिख दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सब इक्वल है ना। मेरा मन 1, अब मेरा मन 1 पे करना है, 1 लिख दिया। हमने वैल्यू इसलिए कोई लिख दिया, ए तो कोई वेक्टर है, सॉरी ए कोई वेक्टर तो है नहीं, कोई वैल्यू है ना, इसलिए मैंने ए लिख दिया। सर बी के लिए लिखा आपने, बी ए बी सी कुछ नहीं, तुम्हारा जो मन, मैं कुछ नहीं। ठीक, क्लियर हो गया। अब वो क्या बोला उसने, ये डन है, ये काम पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी, करना ही पड़ेगा। आप चाहो तो उसको 1 भी कर सकते हो, हमने 1 कर दिया। ठीक, अब मैंने कहा था 1 करने के लिए, तो 1 कर दिया। आइए देखते हैं उसके बाद क्या बोला, सो डैट, तो दिखाइए कि ये जो a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी एक अलग वेक्टर हो गया, इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। मतलब ये जो ए बी सी है वो ए के साथ, ए प्लस बी प्लस सी बी के साथ और ए प्लस बी प्लस सी सी के साथ इक्वल एंगल बनाता है। क्या बनाता है? मतलब इसके और एक के बीच का कोण, इसके और इसके बीच का कोण, इसके और, चल देखते हैं पहला। नाउ पहले नंबर क्या करते हैं हम लोग, कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी एक अलग वेक्टर हो गया और इसके बीच के एंगल का फॉर्मूला निकालना है आपको। सुनेगा भाई, तो आप सबको निकालना है ए वेक्टर। भाई आप इसका डॉट करा दो, और ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा 1 लिख देना। क्या लिख देना आप लोग, कॉस थीटा 1, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मान लीजिए क्लास क्या जगह, देखो एक लाइन छोड़ दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी के साथ किसका डॉट करा दो, बी का डॉट करा दो। क्या लिख दो यहाँ पर बेटा आप लोग, क्या लिखो, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मॉड ऑफ बी कॉस थीटा 2, मतलब इसके साथ एंगल होगा थीटा 2 बन जाए। ठीक है, मैं चाहता आप लोग को, तो मैं आपसे क्या कर सकता था, मैं सीधे सॉल्व कर देता, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं कैसा कह रहा हूँ। एक बार क्या करो, ए प्लस बी प्लस सी का डॉट क्या कर दो सी वेक्टर के साथ। अब आपके दिमाग में सब डॉट ही क्यों करा रहे, क्रॉस क्यों नहीं, हमेशा एंगल जो भी बात आती है कॉस से निकाल। सर डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, आपको समझ में नहीं आ पाएगा फिर कि सर किसके इसके बीच का है। तो इन दोनों के बीच का है, फिर इन दोनों के बीच का है, फिर इन दोनों के बीच साफ दिख रहा है, साफ साफ। आइए दिखाते हैं इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा। ठीक, बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है, बस मैं यहाँ पर लिखने में बस इतना बात सब क्वेश्चन में आ रही। इन सब के लिए आपको एक वैल्यू चाहिए, इन सब भाई इसके बीच का एंगल कोई थीटा है, निकाला है, हम निकाल लेंगे भाई, इसका डॉट यहाँ, इसका डॉट यहाँ, इसका डॉट निकाल लेंगे, बस इसकी और इसकी वैल्यू मिल जाए। बस कैसे निकालते हो भाई, आपको क्या चाहिए, अब आपको मॉड ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए, और यही अभी तक हर क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी निकाल लो। जैसे आपने लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, कैसे निकालते हो, इसका स्क्वायर करो। अच्छा स्क्वायर कर लो, यहाँ पर जरा बगल में लिख लो। यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट, इसके लिए क्या होती है, अब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी, इन सबकी वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो आपको स्क्वायर है, रूट के अंदर कितना आ गया, 3 आया कि नहीं आया। आप पहले देखो, आप जरा देखो, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 आ गया। बस हो गया सर। चलो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले ये बात क्वेश्चन में आ गई। अब आपको इसके बीच का एंगल निकालना है। ए का मल्टीप्लाई ए में कितना हो गया, ए स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई बी में कितना हो गया, बी डॉट ए, सी डॉट ए बराबर ये कितना है, रूट 3, मॉड ऑफ ए कितना है, कॉस थीटा 1, इसकी वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू 1 इक्वल टू क्या आ गया, रूट 3 कॉस, तो कॉस इम्प्लाइज कॉस थीटा 1 इक्वल टू 1 अपॉन, जहाँ सेम करो ये काम, सेम काम करोगे तो बी का मल्टीप्लाई ए में 0, बी का मल्टीप्लाई बी में बी स्क्वायर, बी का मल्टीप्लाई सी में बी डॉट सी 0 होता है, लिखा है साफ साफ बराबर। इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू 1 है, 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई यही आने वाला है, इसकी वैल्यू 1 होती ना 1, तो कॉस थीटा 2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बता आपको, 1 अपॉन
यहाँ से निकालो। सिमिलरली कॉस थीटा 3 की वैल्यू भी क्या आ गई, मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ से थीटा 1 निकालता हूँ तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स 1 अपॉन थीटा 2 निकालूँ तो क्या आएगा बेटा, और थीटा 3 निकालूँ तो क्या आएगा बेटा। क्या तीनों बराबर आ रहे हैं, क्या प्रूफ करना था आपको, हेंस प्रूफ। क्या सो इसलिए थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3, हेंस प्रूफ। एक बताओ सुनो, मेरी एक बात कुछ कहनी है आपसे। मैंने क्या बोला था, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 8 नंबर में क्वेश्चन आता है, 6 नंबर में आया है क्या, कुछ नहीं भैया। क्वेश्चन में वेक्टर आपको अगर आ गया तो आप समझ लो, वेक्टर अगर आपको आती है बहुत क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। थोड़ा समझ लीजिए बच्चों, देखो एक क्वेश्चन है बहुत लाजवाब है। इसके लिखा हुआ है, कह रहा है इफ ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर, पहले बोल दिया यूनिट वेक्टर, इसका मतलब मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप ऑलवेज क्लियर। कह रहा है इनके बीच का एंगल थीटा है, तो पहला नंबर। देन प्रूव दैट साइन थीटा बाई 2 बराबर दिस, कॉस थीटा बाई 2 बराबर दिस एंड टेन थीटा बाई 2 बराबर दिस। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना भैया, पेपर को मतलब एग्जामिनर को लगता है इससे बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत क्वेश्चन देता है पहला वाला, सबसे ज़्यादा देता है। तो एक बता दूंगा, दूसरा अपने आप आ जाएगा। और 10 का मतलब साइन अपॉन कॉस ही होता है। और 10 मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, ये बटे ये लिखा वही चीज़, 1 बाई 1 कैंसिल हो गया। बस एक हम बता दे रहे, एक आप लोग कर लेना, 2 आप लोग से हो जाएगी। देखिए सो नाउ वी हैव, क्या करेंगे हम लोग, ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर करने वाले हैं। क्या करने वाले बेटा हम लोग, भाई आपको सबको पता है स्क्वायर का मतलब मॉड का स्क्वायर भी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई, मॉड ऑफ ए कैप का स्क्वायर मॉड ऑफ बी कैप का स्क्वायर माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप, दैट इज क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखा इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको आप ना मॉड लिख दो, मॉड ए कैप माइनस बी कैप का, बताइए ए कैप की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 माइनस, और यहाँ पे देखिए 2, ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाना आता है ना, मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप कॉस थीटा, क्लियर हो गई बात। मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 2 माइनस इसकी वैल्यू -2 कॉस थीटा, देन मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, प्लीज पेन मत चलाइए आप लोग, सब लोग अपना समझ लीजिए, आएगा कभी नहीं, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस। आंसर लाना क्या है, क्या लेके आना है, साइन कब आएगा, जब कॉस का ऐसा फॉर्मूला खोले इससे 1 कैंसिल हो जाए, तभी तो बाई 2 में आएगा। सिंपल आंसर आ गया, मॉड ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर बराबर 2, इसका फॉर्मूला खोल दो 1 - 2 साइन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। देखिए मॉड ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट खोल दीजिए 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो गए, 2 2 जा, मॉड ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये स्क्वायर था, इधर रूट में लगेगा तो वैल्यू बाहर आ जाएगी। मॉड ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू क्या बचेगा, 2 साइन थीटा बाई 2। अगर आप लोग को साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1/2 मॉड ए कैप माइनस बी कैप ही आपके पास आएगा, और इसे ही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। ठीक, अब सुनो, अगर आपको यहाँ पे कॉस लाना है तो प्रूवमेंट में कुछ और लाना है, ए प्लस बी लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर करना है। जब ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर करोगे तो फॉर्मूले में यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस बनेगा, क्या बनेगा, और प्लस जब बनेगा तो यहाँ पर 2 + 2 कॉस बनेगा, तो कॉस का ऐसा फॉर्मूला से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस रहेगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 होगा। ठीक भाई, यहाँ पर प्लस बनेगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ऐसे बनेगा 1 + cos, तो आपने 1 cos का ऐसा फॉर्मूला से 1 कैंसिल हो जाए, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे आएंगे 2 भाई, 2 2 जो बाहर है, 2 2 4, वो सेम ही बन जाएगा।
जो आंसर साइन में आ रहा था वही आंसर। कोई प्रॉब्लम क्या पूछना है कि बच्चों कोई डाउट है? अच्छा, और 10 वाला तो भाई साफ साफ दिख रहा है, साइन अपॉन, तो सुबह इसको अपॉन ये कर दो, 1/2 से 1/2 कैंसिल, मॉड ए माइनस बी अपॉन मॉड ए प्लस। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आता है तो लंबा बन जाएगा, क्योंकि आपको ये भी करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा या तो ये पूछता है या तो ये पूछता है, दोनों में जो इंपॉर्टेंट है वो पहला वाला इंपॉर्टेंट है। भैया मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ ये पेपर छूटेगा नहीं क्वेश्चन वाला, कि वो क्वेश्चन है जो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, पक्का? अब एक बार कल के क्वेश्चन की इम्प्रूवमेंट बताना शुरू करते हैं। देखिए, कुछ कॉची इक्वलिटी बतानी है, कुछ कोसी बोलते हैं उसको हम लोग, कोसी सेजवार्ड इक्वलिटी बतानी है। ऐसे क्वेश्चन बताने हैं कि मतलब अगर कोई दो वेक्टर को सम किया जाए और उनका मॉड लिया जाए तो वो वैल्यू किसके बराबर होती है। दो वेक्टरों के मल्टीप्लाई का अगर मॉड लिया जाए तो वो वैल्यू किसके बराबर होती है। ऐसे क्वेश्चन को कल हमें बताना है। तो आज कहते ही रखो, कल आगे मिलते हैं। बाय बाय क्लास। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो।